श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाले, योग में निरंतर लगे हुए और मुझ पर आश्रित भक्तजन मुझे संपूर्ण रूप से और बिना किसी ही संदेह के किस प्रकार जानेंगे, यह तुम मुझसे सुनो। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, ये पितृपक्ष का पावन समय है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पूरे पितृपक्ष में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कोई पढ़ता है, श्रवण करता है या सुनता है, तो उसके पुण्यों को पितरों को समर्पित कर दिया जाता है, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्त होती है और उनके लिए सिद्धित्री के द्वार खुल जाते हैं। आज हम सबको ये महान अवसर प्राप्त हुआ है कि हम बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवत गीता के उसी 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिससे स्वयं भगवान ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को सुनाया था। केवल इतना ही नहीं, एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था कि पितरों को मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है। तब महादेव जी ने देवी पार्वती जी से गहन रहस्यमय वर्णन करते हुए यही उपदेश दिया था कि भगवत गीता का श्रवण और पाठ पितरों को परम गति प्रदान करता है। तो आइए आज हम इस दिव्य अवसर पर हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के इन वचनों को स्मरण करते हुए भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुने और अपने अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पूज्य पितरों, आप ही हमारे जीवन की जड़ हैं। आपसे ही ये वंश वृक्ष पल्लवित और पुष्पित हुआ है। हम सभी आपको बार बार नमन करते हैं। यदि जाने अनजाने हमसे किसी प्रकार से आपको दुख पहुंचाया हो, तो हम पर अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हैं। आप हमें सदैव आशीर्वाद दें और हमारे जीवन में धर्म, सत्य और करुणा का वास हो। ओम पितृभ्ये सर्वधर्म नमः। ओम पितृ देवात्वे नमः। अब सुनिए भगवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि हे पार्थ, अन्य प्रेम में मुझे में आसक्त चित्त और अन्य भाव में मेरा परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जाने का, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः दया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मेरा परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति हैं। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबहु, इससे दूसरी कोई जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में हूँ, रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य से मैं प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज अग्नि हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं से रहित बल
अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल हूँ, अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ। और जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें से मैं और वह मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए ये तीनों गुणों से मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी अलौकिक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार में तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसा असुर भाव स्वभाव को धारण करते हुए मनुष्यों को नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाला अर्थात संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला और अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप में जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अन्याय प्रेम भक्ति वाली ज्ञानी भक्त अति उत्तम होता है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदभद मन बुद्धि वाली ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित हैं। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूछते हैं। जो भक्त जिस जिज्ञासु देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन चाहता है, उस भक्त को श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष मेरी अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य के तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मे मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी, अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वह रोग दोष जनित में द्वंद्व रूप से मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरी शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्म को समर्पण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और आदित्व सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्म रूप से मुझे अंतकाल में जानते हैं, वे युक्त होने वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात में मेरे अंदर लीन हो जाते हैं।
प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ समाप्त हुआ। अब हम सभी भगवान शिव और देवी पार्वती के मध्य हुए पितरों के दिव्य संवाद की कथा भी सुनेंगे। भगवान श्री शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्री भागवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि कान दिव्य अमृत से भर गए हैं। पाटलिपुत्र एक बड़े नगर का नाम है, जिसका कोई विशाल द्वार है। उसी नगर में शंकुकर्ण नामक का एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापारी का व्यवसाय अपना लिया था और बहुत सारी धन संपदा अर्जित कर ली थी, परंतु उसने कभी किसी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं किया था, न ही अपने पूर्वजों के निर्मित आवश्यक कर्मकांड किए थे। इस प्रकार वह बहुत धनवान हो गया था, इतना धनवान कि वे बड़े से बड़े राजा भी उसके घर आकर भोजन किया करते थे। शंकुकर्ण अत्यंत कंजूस भी था और उसने अपना धन भूमि में दबाकर छिपा रखा था। एक बार वह ब्राह्मण जब अपने बच्चों और अन्य संबंधियों के साथ अपने चौथे विवाह के उद्देश्य से जा रहा था, तो वह रात्रि विश्राम के लिए एक स्थान पर रुका और जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने आकर उसे डस लिया। जब उसके पुत्रों ने और संबंधियों को पता लगा कि उसे सर्प ने डस लिया है, तो उन्होंने वेदों को और मंत्रों जाप को बुलाया, परंतु कोई भी शंकुकर्ण की सहायता नहीं कर सका और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से उसे एक प्रेत सर्प का शरीर धारण करना पड़ा। वह केवल अपने धन के विषय में ही सोचता रहता था, जो उसके घर के पास ही गड़ा हुआ था। उसने अपने परिवार को भी अपने छिपे हुए धन के बारे में कभी नहीं बताया था। प्रेत सर्प के रूप में भी वह उसी स्थान पर निवास करता था जहां उसका धन गड़ा हुआ था, ताकि कोई और उसका धन न ले जा सके। कुछ समय बाद वह एक प्रेत सर्प के जाल में फंसकर थक गया और उसने अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन देकर सहायता करने का अनुरोध करते हुए अगली सुबह जब उसके आलसी बेटे जागे, तो उन्होंने एक दूसरे को अपने देखे हुए सपने के विषय में बताया। उसके एक बेटे ने हाथ में एक बड़ा सा खुदाई करने का औजार लिया और उस जगह पर गया जहां उसके पिता ने बताया था कि वह रहता था। वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसे तो ठीक ठाक पता ही नहीं था कि धन आखिर कहाँ गड़ा है। वह बेटा बहुत लालची था, तो उसने बहुत देर तक उसे छुपे हुए धन को ढूंढने का प्रयास किया। आखिरकार उसे सांप का एक बिल दिखाई दिया, जिसे उसने तुरंत खोदना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा और भयानक सर्प उस बिल से बाहर निकला और बोला, अरे मूर्ख, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? और तुम इस जगह खुदाई क्यों कर रहे हो? मेरे प्रश्नों का तुरंत उत्तर दो। उस पुत्र ने उत्तर दिया कि मैं आपका पुत्र हूँ और मेरा नाम सुनग है। कल रात मैंने स्वप्न में देखा कि इस स्थान पर गुप्त खजाना गड़ा हुआ है और मैं उसी खजाने को लेने आया हूँ। अपने पुत्र की ये बात सुनकर वे प्रेत सर्प हंसने लगा और बोला, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे इस नरक की स्थिति से मुक्त कराने के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हो? पिछले जन्म में लोभ के कारण मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ था और अब तुम भी उसी तरह राह पे जा रहे हो। तब पुत्र ने पूछा कि पिताजी, कृपया मुझे बताएं, आप इस नरक की स्थिति में कैसे मुक्त हो सकते हैं? प्रेत सर्प ने कहा कि किसी प्रकार के दान, तपस्या या यज्ञ से नहीं, बल्कि केवल भगवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ से ही मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकूंगा। हे पुत्र, कृपया श्राद्ध कर्म करो और उस दिन किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का अभ्यासी हो और उसे उत्तम भोजन कराओ। इसके पश्चात सुनग ने अपने अन्य भाई को के साथ मिलकर अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और श्राद्ध किया, और जब ब्राह्मण श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे थे, तब शंकुन ने उस भव्य प्रेत सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य चतुर्भुज शरीर प्राप्त किया।
उस समय उन्होंने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया, उन्हें अपने धन का स्थान बताया और फिर वैकुंठ लोक को चले गए। जिन पुत्रों का मन भगवान कृष्ण की भक्ति में अब लग गया था, उन्होंने उसी धन का उपयोग अब मंदिर बनवाने, कुएं बनवाने और तालाब खुदवाने तथा अन्नदान में किया और वह सभी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगे और शीघ्र ही उन सभी को भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय की अद्भुत महिमा सुनाई है। जो कोई इस महात्म को सुनेगा, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। सभी प्रेम से बोलिए श्रीमद् भगवत गीता के जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।